अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है ये बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे, हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं, और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं,
तेरे अंदर चमत्कार है, बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए, और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका, तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं, बचा। और मूर्ख कोई नहीं है, सबको फ्री छोड़े, सबको आजादी दे कि सबका जीवन है। कोई भी अपने जीवन में कुछ भी करे, इतनी आजादी आपको देनी पड़ेगी। अगर ये पावर है तो डेफिनेटली यूनिवर्स के पास वह पावर आपको सब कुछ दे सकते हैं। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चे के पास ड्रा करें। मैं नहीं चाहता कि आप इसे छोड़ दें, कि यह अंत नहीं है कि आप एक विशेष रूप से कठिन अवधि के माध्यम से नेविगेट कर रहे हैं, लेकिन यह आकार देने में मदद करेगा कि आप अपने भीतर साहस पाएंगे और विजयी होने पर भी उभर सकते हैं। जब प्रतिकूलों का लक्ष्य आपको नीचे लाने का लक्ष्य है, तो आप अपने लचीलेपन को नहीं बनाते हैं। जब आप आपको उस व्यक्ति में नहीं देखते हैं, जब मैं आपको संचालित करता हूं, तो आप भड़काते हैं। दूसरों को जो कठिनाइयां पेश करती हैं, वह आपको उन सभी को छोड़ने के लिए मजबूर करती है जो आपने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। और चलो, विश्वास के इस मार्ग पर एक साथ चलते हैं। मुझे अपने अंतरतम विचारों को समझने की अनुमति दें। मैं आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा और आपके अस्तित्व के प्रत्येक चरण के माध्यम से आपको समझदारी से मार्गदर्शन करता हूं। मजबूत और निडर रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो मुझे ध्यान में रखें कि आप अपनी क्षमताओं से परे अपने आशीर्वाद को पहचानने में संकोच न करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में नहीं भूलेंगे। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो मैं अपने जीवन में सभी अच्छाई का स्रोत हूं, और मैं आपके साथ हर खुशी को साझा करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा आप विजय प्राप्त करेंगे और बहादुरी को प्रदर्शित करेंगे, जबकि आपके भीतर के संघर्ष आपको कम करने का प्रयास करते हैं। इन चुनौतियों का कारण नहीं होगा कि वे आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जो आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को आप अपने आश्वासन के लिए पास लाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके आंसू आपके साथ साझा किए जाते हैं और आप अपने चेहरे को देखते हैं, कि आप अपने चेहरे को देखते हैं और मुझे पता चलता है कि मैं गहरी आशंकाओं का पालन करता हूं और गहरी भय निर्मित मेरा हाथ ले लो और चलो विश्वास की इस यात्रा का अनुसरण करते हैं। एक साथ मुझे अपने दिल का निरीक्षण करने दें। मैं आपके जीवन भर बुद्धिमान निर्णय लेने में आपकी सहायता करूंगा। मेरी बुद्धि आपके भीतर रहती है और मेरी शांति आपके दिल और दिमाग को इस बार भरने में बदल जाएगी, जो कि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आप हर चीज को याद करते हैं तो आप हर चीज को याद करते हैं। यह कि आपका आशीर्वाद पूरी तरह से आपकी खुद की प्रतिभाओं से आता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहें। जब आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करते हैं और मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उल्लेखनीय चीजों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यह देखने की दृष्टि से न खोएं कि आप दोनों को अच्छे समय में भरोसा कर सकते हैं और हम आगे भी जारी रखेंगे, और यह मेरे लिए पूरी तरह से प्यार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भले ही आप उसे मिल जाएं, आपके दिल के भीतर और दूसरों को आपके भीतर नए सिरे से प्रकाश की सूचना दी जाती है। आप अपने आस पास के लोगों को अक्सर प्रेरित कर रहे हैं, यह महसूस किए बिना कि मैं आपके विश्वास में प्रसन्नता लेता हूं, और मेरे लिए आपके अटूट समर्पण के लिए ये गुण मेरे आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं और मैं उन पर असीम क्षमता के साथ गर्व करता हूं। जब आप मेरे लिए याद कर रहे हैं तो आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मेरे लिए तैयार हैं। आप और भी अधिक विश्वास नहीं खोते हैं। इन आश्वासनों पर वे जीवन के तूफानों के दौरान आपके लंगर हैं। वे मुझे मेरे वादे की याद दिलाते हैं।
और आपके भीतर की आशा मुझे अपने अभयारण्य होने की जगह है, जहां आपकी आत्मा को पता चल सकता है कि मैं आपको चुपचाप प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश कर रहा हूं और आप अपने दिल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं। यात्रा एक साथ सभी चुनौतियों को नेविगेट करेगी और आपका जीवन मेरी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करेगा और जीवन प्रेम को अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करने दें और आपकी आशा आप संजो रहे हैं और मानने से परे, मूल्य से परे मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित है। मेरे साथ आने के लिए मेरे साथ शांति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते के हर कदम पर और जब यात्रा कठिन है तो मैं लड़खड़ाऊंगा और आपकी ताकत मैं ले जाऊंगा आप जहां आप अकेले बाधाओं को दूर करने के लिए नहीं चल सकते हैं और उन्हें अपने गले में अपने अटूट प्रेम के साथ बदलकर किसी भी चुनौती को पार करने के लिए, किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए आवश्यक सब कुछ पाएंगे और बिना किसी डर के अपने अतीत को जाने दें। इसके लिए अब यह परिभाषित नहीं करता है कि आप अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन को बंद करने के लिए तैयार हैं। आशीर्वाद मुझे अपनी चिंताओं को सौंपते हैं और देखते हैं कि मैं अप्रत्याशित तरीकों से चमत्कार करता हूं। मैं वह हूं जो बंजर स्थानों पर जीवन लाता है और ऐसे रास्ते बनाता है जहां कोई भी नहीं था। भले ही आप मुझे यह नहीं मान सकते कि मैं आपके लिए हर कठिनाई के माध्यम से अपने सभी को आकार दे रहा हूं और मैं आपको कभी भी एक वसीयतनामा का समर्थन नहीं करूंगा। मैं हमेशा सख्त हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं आपका अभयारण्य, आपके प्रदाता हूं और उन्हें उन विजय में बदल देती है जो मुझे अपने जीवन की तलाश करने के लिए तैयार हैं और आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अपने दिनों को शांति और बहुतायत के साथ भरें। केवल मैं आपको प्रदान कर सकता हूं कि आप इस सच्चाई को अपने दिल को भरने दें और आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए सशक्त करें, यह जानकर कि मैं एक विश्वसनीय समर्थक हूं। हम इस रास्ते पर एक साथ चलेंगे और आपका जीवन मेरी उपस्थिति के साथ चमक जाएगा, जो आपके प्यार की गहराई को समझने के लिए होगा। मैं आपको यह बताता हूं कि मैं भी ह्यूरिंग करता हूं कि मैं यह जानकर नहीं हूं और आप मेरे लिए अपने विश्वास को गले लगाओ। आपके लिए न तो खो गए हैं और न ही छोड़ दिया गया है और न ही छोड़ दिया गया है। मैंने देखा है कि आपने हर उस आंसू को देखा है जिसे मैंने सुना है, कि आपने हर प्रार्थना को सुना है जो आपके लिए मेरी योजनाएं आपको आनंदित करने के लिए अच्छी हैं। और एक होनहार भविष्य, बस मेरी बात सुने और देखो कि मैं अपने आंसू और दर्द को पूरा करने के लिए अपने दिल में अपनी शांति लाती हूँ और यहाँ तक कि मैं अपनी शांति को भड़कता हूँ। जब आप अपनी शांति को पूरा करते हैं तो मैं अपनी शांति को नहीं देखता हूँ। यह जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य आपकी सभी यात्राओं में मेरी दिव्य योजना के साथ संरेखित करता है। आप हमेशा मुझे देखेंगे कि मैं आपका लाइट और रक्षक हूँ और आपका शाश्वत अभयारण्य हमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे के लिए आपके द्वारा किया गया है कि आप इस बात से परे हैं, कि आप इस बात से परे हैं। आप उन सभी का एक वफादार स्टीवर्ड बनने के लिए तैयार कर रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं। मैं आपको जरूरत के समय में आपका समर्थन करूंगा और आराम और प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश करूंगा और मुझे आपकी सज्जनता और दयालुता प्रदान करता है। मैं आपकी ताकत हूं और आपका प्रदाता। मैं आपकी हर इच्छा को समझता हूं और मैं उन्हें अपने राज्य के बारे में नहीं बता सकता हूं और मैं अपने आप को सहमत नहीं कर सकता हूं। इन परीक्षणों के माध्यम से आपको रिफाइनिंग करते हुए, आपको मेरी अच्छाई के एक जीवित उदाहरण में आकार देते हुए और आपके विश्वास को, आप अपने आस पास के लोगों को आशा प्रदान करने वाले अंधेरे में एक बीकन के रूप में कार्य करते हैं और अपने अनंत प्रेम के अटूट बंधन को संजोते हैं। जब आप उन्हें नहीं देख पाएंगे तब भी आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। जब आप उन्हें नहीं देख पाएंगे और मैं उसे नहीं कर पाऊंगा कि मैं नहीं चाहता कि आप उन मुद्दों से सीमित रहें जो आपको इस बिंदु पर लाए हैं। मैं यहाँ आपको स्वतंत्रता की खुशी और शांति प्रदान करने के लिए हूँ, जो आपके लिए मेरी अच्छाई को गले लगाऊं और अपनी कृपा में आराम कर पाऊंगा कि मैं तूफानों को शांत कर दूंगा और आपके दिल में डर को शांत कर दूंगा। आप अपनी दिशा से अनिश्चित हैं, मैं आपका साथी हूँ। मेरे वादे याद रखें कि वे हमेशा भरोसेमंद हैं। मैं आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जब आप इसे मेरे लिए नहीं देख सकते हैं और अपनी आत्मा को ताज़ा करने दें तो हम इस रास्ते को एक साथ चलेंगे
और आप महसूस करेंगे हर कदम के साथ मेरा प्रभाव अज्ञात से डरता नहीं है कि मैं अब आपको तैयार कर रहा हूं और आपकी सुरक्षा को यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं आपका दोस्त और आपके प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आओ और मुझे अपनी शरण में आने दो। मैं आपकी सभी इच्छाओं को अपने मन के लिए आराम प्रदान करता हूं और आपकी आत्मा के लिए साहस नहीं हूं। मैं अपने बोझों को पूरा कर सकता हूं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को मैंने देखा है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे ही तुम वर्ष 2025 में कदम रखोगे, कृतज्ञता को अपने हृदय से नदी की तरह बहने दो। प्रत्येक नए दिन के उपहार का जश्न मनाओ। प्रत्येक सूर्योदय मेरे अटल प्रेम की एक फुसफुसाना है कि हर दिन एक नया आरंभ करने का अवसर है। मैं आनंद लेता हूं आपकी आत्मा की सुंदरता, खुशी के पल, दोस्ती और शांति जो आपके मार्ग को रोशन करती है। यह खजाने क्षण भंगुर नहीं है। यह आपको दिखाने का मेरा तरीका है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा वफादार हूं। आपकी हर सांस एक कोमल धक्का की याद दिलाती है। रुक और उस सुंदरता की सराहना करें जिसके साथ मैंने आपको घेर रखा है। उन दोस्ती को अपनाएं जो आपके जीवन को गर्म, जोशी और प्रकाश से भर दे। सच्चे दोस्त मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, दृढ़, स्थायी और उत्साहवर्धक हैं। इन बंधनों को दयालुता और सम्मान पर आधारित होकर गहरा होने, हंसी को संजोए, साझा की गई यादों को संजोए और आपके साथ चलने के लिए किसी का होना शांति और स्थिरता को आपके कदमों का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। तब भी जब आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त लगती है, मैं आपका निरंतर आश्रय हूं। जीवन में आपका लंगर तूफान मुझ पर झुकते हैं और मैं आपके दिल को स्थिर रखूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। तब भी जब अनिश्चितता उत्पन्न हो तो मेरी उपस्थिति का आश्वासन आपको साहस और शक्ति दे। यह वर्ष आपके लिए एक हो जहां प्रेम आपका दिशा सूचक बन जाता है। उन्मुक्त होकर प्रेम करें, निर्भीकता से और ईमानदारी से प्रेम करें। प्रेम का यह सबसे बड़ा उपहार जो मैंने मानवता को दिया है वह है मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करने का आपका अवसर। प्रेम को प्रत्येक विकल्प को प्रेरित करने दें, प्रत्येक शब्द को नरम करें और प्रत्येक कार्य को उन शांत क्षणों में निर्देशित करें जब आपकी आत्मा तरसती है। स्पष्टता, मेरी ओर मुड़ो। मैं हमेशा तुम्हें ज्ञान से भरने के लिए तैयार हूं और तुम्हें उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ उठाए गए हर कदम के लिए मार्गदर्शन तुम्हें उन सपनों के करीब लाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जब प्यार मुझ में निहित होता है तो वह तुम्हें करीब लाता है। घावों को भरने, रिश्तों को सुधारने और अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की शक्ति। जीवन के सरल सुंदर क्षणों का आनंद लें। हंसी, स्वास्थ्य और शुद्ध खुशी प्रचुर जीवन की झलकियां हैं जो मैं आपके लिए चाहता हूं। जब चुनौतियां आती हैं तो उन्हें विकास के अवसर बनने दें, न कि कारणों के लिए। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं और जब रास्ता अनिश्चित लगता है तो आपकी आशा हो। भरोसा रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, वादे से भरी हैं और आशा से भरी हैं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपके विश्वास को गहरा करने के लिए मेरे करीब आने का एक मौका है। इस वर्ष मेरी शक्ति को तुम्हारे लिए काम करते देखना, असाधारण की तलाश करना, साधारण से संतुष्ट ना होना। जब मैंने तुम्हारे भीतर असीम क्षमता, तुम्हारे हृदय की इच्छाएं रखती हैं, जो सपने आपकी आत्मा को झक छोड़ते हैं, वे बेतरतीब नहीं हैं। वे मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई नियति की फुसफुसाना पीछा करने में साहसी बने, लेकिन ऐसा विनम्रता और मुझ पर भरोसा के साथ करें। आप जो भी करें उसमें मुझे पहले स्थान पर रखें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे तरीके से जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, कोई भी सपना इतना दूर का नहीं है। मैं असंभव का देवता हूं और इस वर्ष आपकी यात्रा के दौरान मैं आपको अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। मुझ पर अपना विश्वास गहरा होने दें और बढ़ने दें। मेरा अनुसरण करें। मेरा वचन दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से है। आपकी आज्ञाकाता मेरे प्रति आपकी निष्ठा और भक्ति का प्रतिबिंब है। मैं आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास को देखता हूं और आपकी निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। पूर्णता के लिए प्रयास मत करो, इसके बजाय मुझे एक इच्छुक हृदय प्रदान करो। भले ही रास्ता स्पष्ट लगता है, जान ले कि मैं आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा।
अपने आप को जल की धाराओं के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह बनाइए। हर मौसम में अडिग और फलदायी बनिए। यह वर्ष एक खाली कैनवास है जो अनुग्रह, विकास और आनंद के क्षणों के साथ चित्रित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं हर निर्णय, हर परीक्षण और हर जीत में आपके साथ चल रहा हूं। मेरा हाथ आपके ऊपर है और आपको एक लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। भविष्य मेरे आशीर्वाद से भरपूर हो। आगे जो भी हो उससे मत डरो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर चुका हूं और तुम्हारे लिए शांति और प्रचुरता का स्थान तैयार कर चुका हूं। भरोसा रखो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और हर खुला दरवाजा किसी महान चीज के लिए मेरा निमंत्रण है। अपने हृदय से स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद के लिए धन्यवाद व्यक्त करें जो आपके दिन भर में भर देंगे। इस वर्ष को विश्वास, योजनाओं, मेरे समय और मेरी अटूट उपस्थिति का वर्ष बनने दें, जब मेरी वफादारी और मेरे वादों में संदेह पैदा हो जो कभी विफल नहीं होते। तो इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपका पिता हूं, मैं आपका रक्षक और आपका पोषक हूं। मैं आपको अपनी हथेली में रखता हूं और कोई भी आपको मेरी देखभाल से दूर नहीं कर सकता। इस सत्य को अनिश्चितता के समय में अपनी आत्मा को सहारा देने दें। इस वर्ष को आशा और प्रत्याशा के साथ मनाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं। जीवन का हर पल, चाहे वह आनंद से भरा हो या चुनौतियों से, एक महान उद्देश्य का हिस्सा है। हम इस वर्ष को पूर्णता, विकास और प्रचुर आशीर्वाद का समय बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। जैसे ही आप क्षितिज की ओर देखते हैं, जानते हैं कि आगे क्या है। मेरी कृपा आपको घेरे रहेगी और मेरी शक्ति आपके हर कदम पर आपको सहारा देगी। इस वर्ष को मेरी वफादारी और मेरे प्रति समर्पण का प्रमाण बनने दीजिए। मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलने का आनंद, इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई से बसने दें और अपनी आत्मा को शांत करें। चिंता के भार को महसूस करें, क्योंकि मैं इसे शांति से बदल देता हूं, जो शांत क्षणों में सभी समझ से परे है। जब आप शांत और खुले होते हैं तो आप मेरी कोमल आवाज सुन सकते हैं। आवाज आशा और प्रेम के संगीत, फुसफुसाना तक पहुंचाती है, तब भी जब छाया लंबी हो जाती है और डर घुस आता है। इस सच्चाई को जान ले, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको स्थिर रखने के लिए तैयार आपके बगल में खड़ा हूं और आपको याद दिलाता हूं कि कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता है। हर रात अंततः हार मान लेती है। भोर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलो और कठिनाई का हर दौर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और लचीला बनाते हुए गुजर जाएगा। अपने बोझ अपनी प्रार्थना हो और अपनी गहरी इच्छाओं के साथ मेरे किया जाएगा। मेरी हो जाओ। आमीन। आपको यह विश्वास दिलाने के लिए, लुभाने के लिए लुभाया जाएगा कि आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वह सब मौजूद है, लेकिन यह इन क्षणों में है कि चुने गए लोग ऊपर उठते हैं। जो वे सहन करते हैं, वे अपने विश्वास को भी पकड़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है, तो वे आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहते हैं। जब हर कदम यह महसूस करता है कि यह अज्ञात में उन्हें गहराई से ले रहा है। कि मत्ती 26:30-9 में गेतसेमने के बगीचे में यीशु ने इस परीक्षण का सामना कैसे किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की, यदि यह संभव है कि यह कप मुझसे अभी तक नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि मैं करूंगा, लेकिन जैसा कि आप यीशु करेंगे। एक अकल्पनीय परीक्षण का सामना कर रहे थे, लेकिन भगवान की योजना में उनका विश्वास इस बात से अवगत था कि उन्होंने भरोसा किया कि यहां तक कि सबसे दर्दनाक भी उन परिस्थितियों में से भगवान का उद्देश्य प्रबल होगा। और उस विश्वास के माध्यम से वह अपने मिशन को पूरा करने के बावजूद अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे कि यीशु की तरह आपको भी उन क्षणों में अनदेखी में विश्वास करना चाहिए जब आगे का रास्ता अंधेरा और अनिश्चित होता है। जब यह लगता है कि दुनिया है गिरते हुए, आपको भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ के लिए एक कारण है। कि आपको विश्वास करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक जो समय में खुद को प्रकट करेगा। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपका विश्वास कितना मजबूत है? आप उस पर पकड़ सकते हैं जब आपके आस पास के सब कुछ गिर रहा है? तो क्या आप अज्ञात में अनदेखी पर भरोसा कर सकते हैं, यहां तक कि जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं लगता है? जब सब कुछ अप्रासंगिक प्रतीत होता है, तो वे मानते हैं कि अंधेरे के बीच प्रकाश अभी भी वहां है, कि उनके लिए विश्वास का इंतजार है, कि वह ताकत है जो आपको अपने सबसे अंधेरे क्षणों के माध्यम से ले जाएगा। यह लंगर है जो आपको स्थिर रखता है जब बाकी सब कुछ अराजकता में होता है। जब अराजकता में होता है
आपको विश्वास है कि आप केवल उस तूफान से नहीं चल रहे हैं जो आप इस ज्ञान के साथ चल रहे हैं कि यह आपको कुछ और अधिक से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब आप उस तरह से नहीं देख सकते हैं, जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि भगवान, ब्रह्मांड और दिव्य योजना आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से चुने हुए लोग सहन करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रकाश अभी भी दूर हो जाएगा, भले ही वह अब दूर महसूस करता है। और जब यह करता है तो आप मजबूत, समझदार और अधिक अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ कुछ बिंदु पर गठबंधन करेंगे। जब आप अंधेरे में लंबे समय से काफी समय में हो जाते हैं, आपने उन सवालों के साथ कुश्ती की है जिन पर आप आशंकाओं पर आते हैं। यह वह जगह है जहां छठे परीक्षण से आत्मसमर्पण की परीक्षा शुरू होती है। यदि आपने इसे अभी तक बनाया है तो आप पहले से ही साबित कर चुके हैं कि आप मजबूत, लचीला हैं और जबरदस्त को सहन करने में सक्षम हैं, दर्द और अनिश्चितता। लेकिन यह परीक्षण ताकत के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण छोड़ने के बारे में है। यह उन ताकतों के लिए, जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करने के बारे में है जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा से कहीं अधिक है। और यह कई मायनों में हम सभी मनुष्यों से प्यार करते हैं। नियंत्रण में रहें। हम योजना बनाते हैं कि हम रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करते हैं और हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं का हमेशा पालन नहीं करता है। वास्तव में अधिक बार यह हमें उन दिशाओं में नहीं लेता है जो हम कभी भी नहीं करते हैं। प्रत्याशित कभी, कभी दर्दनाक, कभी कभी हर्षित। अक्सर रहस्यमय लोगों को चुना हुआ वे होते हैं जो समझते हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है, जो वे समझते हैं कि काम में एक बड़ी बुद्धिमत्ता है, जो एक बल से कहीं अधिक जानता है, जो सीमित मानव मन से कहीं अधिक जानता है, और वे उस पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। परिणाम को नियंत्रित करने के लिए, उनकी आवश्यकता को छोड़ने के लिए बल। लेकिन यहां महत्वपूर्ण भाग आत्मसमर्पण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करना या प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप इसका विरोध करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन के वर्तमान के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके बजाय, इसका मतलब है अपने आप को ले जाने की अनुमति दें कि यह कल्पना करें कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। यदि आप वर्तमान के खिलाफ ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को समाप्त कर देंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप नदी के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको आसानी से जहां तक ले जाया जाएगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि जीवन के लिए आत्मसमर्पण करना इस परीक्षण की तरह है कि आपको अपनी योजनाओं से अधिक जाने देने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी पहचान को जाने देने के लिए कहा जा सकता है कि आप अपने अहंकार को इस बात का बहुत विचार दें कि आप कौन हैं, जो आप हैं। अपनी इच्छाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है कि आपकी संलग्नक भी, आपके सपनों को भी इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं है जो रातों रात होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए जीवन में ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक से अधिक योजना में विश्वास करता है, भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं। बाइबल हमें उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में आत्मसमर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करती है। 22 भगवान ने अब्राहम को अपने प्यारे पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। यह एक अनुरोध था कि अब्राहम ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ चुनौती दी थी और भगवान के साथ उसके संबंधों को अभी तक अब्राहम ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्लोक में सवाल के बिना 12 भगवान कहते हैं कि लड़के पर हाथ नहीं रखो। अब मुझे पता है कि आप भगवान से डरते हैं क्योंकि आपने मुझसे अपने बेटे अब्राहम के आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो वह सबसे अधिक प्यार करता था। उसे एक अपार प्रदर्शन करने की इच्छा, ईश्वर की अधिक से अधिक योजना पर भरोसा आत्मसमर्पण के इस क्षण को नुकसान के बारे में नहीं था। यह दिव्य उद्देश्य में विश्वास और विश्वास के बारे में था, जो मानव समझ को इसी तरह स्थानांतरित करता है कि आपको उन चीजों को जाने के लिए बुलाया जा सकता है जिन्हें आपने कसकर रखा है। यह आपकी समझ हो सकता है। परिणाम को जानने के लिए अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करें, या यहां तक कि कुछ इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को आत्मसमर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि अपने सपनों को छोड़ दें या जीवन को छोड़ दें। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि आपके लिए जीवन की योजना किसी भी योजना से अधिक है जिसे आप कभी भी खुद को तैयार कर सकते हैं। आपके जीवन का कितना हिस्सा आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कि आप कितनी बार चीजों का विरोध करते हैं। जिस तरह से चीजें चाहते हैं
कि वे अलग थे। हम अक्सर जीवन के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों के खिलाफ और खुद के खिलाफ। परिस्थितियां क्या होती हैं? यदि आप विरोध करना बंद कर देते हैं कि क्या होगा? यदि आप अपनी आवश्यकता को, हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और बस इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ठीक वही है जो चुने हुए लोगों के रूप में होता है, जो समझते हैं कि विरोध करने वाले लोग हैं, केवल अधिक दुख पैदा करता है कि वे समझते हैं कि आत्मसमर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। यह विश्वास करने के लिए बहुत साहस लेता है और जीवन को अपने समय में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने के लिए विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो नियंत्रण के बोझ को जारी करता है और आपको दिव्य मार्गदर्शन तक खोलता है। क्या आप अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवश्यकता को छोड़ सकते हैं? क्या आप जीवन के प्रवाह में भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यहां तक कि जब यह अस्पष्ट आत्मसमर्पण है तो शांति और स्वतंत्रता खोजने की कुंजी है। और यह इस क्षण में है कि आप जाने दें कि आप चुने हुए लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ और अधिक के लिए जगह बनाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मसमर्पण के माध्यम से है कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और वे खुलासा यात्रा में शांति पाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जीवन उन्हें ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है जहां उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण की कमजोरी के बारे में नहीं है।